गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 11th वीडियो पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का। आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन का। तो सबसे पहले हम लोग पहला चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। ये कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे होगा, ठीक है। नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो आपको कहाँ से हो जाता है, वो हम लोग को समुद्र के पानी से, जो खारा पानी होता है उससे भी नमक मिलता है। मगर आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है नमक सॉल्ट का, उसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसका केमिकल नेम देखते हैं हम लोग। अगर देखिए इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। ये बनता कैसे है, ठीक। सिंपल सा रिएक्शन समझते हैं सर। इसको बनाने के लिए सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए देखते हैं सर। सोडियम मतलब क्या हो गया, Na, हाइड्रोक्साइड का OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो देखिए सोडियम Na+ बनता है, OH- बनता है, हाइड्रोजन H+ और क्लोरीन माइनस। और हम जानते हैं कि सर प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है और माइनस प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा। तो आप बताइए सर, Na+ है और Cl- है तो NaCl बनेगा। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद सर एक हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर और एक वाटर इधर, तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो कहने का मतलब क्या है सर, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो मेरा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ वाटर रिलीज होता है। इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं। पहले पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन बनता है कैसे। क्या बोला जा रहा है कि NaCl कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के देखिए यहाँ पे प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस इस माइनस के साथ मिल करके क्या बनेगा, NaCl बनेगा और ये दोनों मिल करके वाटर बनेगा। क्लियर है रिएक्शन, बहुत अच्छे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। इसका इस्तेमाल समझ लेते हैं सर। पहला क्या होता है, कुकिंग फूड, खाना बनाने में नमक का काम होता है। सोप मैन्युफैक्चरिंग, जब सोप बनाया जाता है उसमें भी NaCl मिलाया जाता है। और बहुत सारा ऐसा केमिकल बनाने में एज ए रॉ मटेरियल का भी इस्तेमाल होता है। ये तो रहा आज का पहला टॉपिक। अब ये रहा आज का दूसरा टॉपिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ध्यान से समझते हैं बात को, पहला रिएक्शन जब हम लोग आज पढ़े थे जिसमें से क्या होता है, सोडियम NaCl बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस टॉपिक में हम लोग ये कैसे बनता है इसी को पढ़ना है, ठीक है। अगर ध्यान से देखें पिछला रिएक्शन में NaOH की मदद से NaCl बना ना और वाटर निकला ना, तो जब इससे ये बन सकता है तो क्या इससे ये नहीं बन सकता है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग इस एक्सपेरिमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और वाटर का इस्तेमाल करेंगे और उसी से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं इसका नाम क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे होता है। तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि सर कास्टिक सोडा को ही हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है NaOH। इसी का प्रिपरेशन हम लोग को पढ़ना है। तो ध्यान से समझते हैं बात को। ये बनेगा सर कैसे, सिंपल सा लॉजिक है, अभी आपको बताया ना सर। NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, यानी NaCl नमक को पानी के साथ जब मिक्स करते हैं, इसको बोलते, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिए
एक काम करते हैं, एक मान लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं। ठीक, क्या कहिए यहाँ पे हम लोग, एक बीकर ले लेते हैं सर। ठीक, इस बीकर में सर जो आपका NaCl का सॉल्यूशन और वाटर का सॉल्यूशन को कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के इसके अंदर मिला दिए। ठीक है, दोनों इसमें मिला हुआ है, नमक और पानी। अब इसको क्या कर सकते हैं सर कि जो हम लोग बनाए हैं वाटर का जो सॉल्यूशन है इसका NaCl के साथ, इसको हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी पास करने का मतलब दो वो रड डालते हैं, एक पॉजिटिव रड होता है, एक नेगेटिव रड होता है। अगर रड का बात करेंगे तो एनोड जो होता है सर वो पॉजिटिव होता है। ठीक, और जो कैथोड का रड होता है सर वो निगेटिव होता है। और जब इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं सर, ठीक है, तो याद रखिएगा आपको दो गैस का फॉर्मेशन होता है। जब भी NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो दो गैस निकलता है, एक निकलता है क्लोरीन गैस और दूसरा निकलता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है सर, तो ध्यान से समझने वाली बात है कि ये जो आप समझिए, ये फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, दो रड डाल दे रहा हूँ। ठीक है, एक हो गया एनोड, दूसरा हो गया कैथोड। तो जो क्लोरीन गैस है, ठीक है, ये वाला गैस, ये सर कहाँ प्रोड्यूस होगा, किसके पास में, एनोड के पास में। क्लोरीन गैस एनोड के पास में प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रोड्यूस होगा, कैथोड के पास। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कैथोड के पास, क्लोरीन गैस एनोड के पास में होगा। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा ये भी कैथोड के पास होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ध्यान से समझते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों कहाँ प्रोड्यूस होगा, कैथोड के पास, और क्लोरीन अकेले कहाँ प्रोड्यूस होगा, एनोड के पास। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर देखते हैं ध्यान से, आप ही बताओ, इससे पहले जब पिछला रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे यहाँ पे NaCl को, यहाँ पे देखिए NaCl और वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से NaCl और वाटर बना। उसी तरह से NaCl और वाटर को लेंगे, इन दोनों की मदद से क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगा। देखिए अगर दो क्लोरीन निकल गया, दो हाइड्रोजन निकल गया, तो देखिए चार हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन तो निकल गया, दो क्लोरीन तो निकल गया, तो सोडियम कितना बचा, दो सोडियम बचा, और साथ साथ दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन। तो दो सोडियम, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, क्योंकि 2 आगे लगा हुआ है। तो ये पूरा रिएक्शन है, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान है, क्लियर हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ध्यान से देखिएगा। जो कास्टिक सोडा है, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है सर, सोप एंड डिटर्जेंट, जहाँ साबुन वाबुन का फैक्ट्री में सर इसका इस्तेमाल होता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक, और आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल सा है, दोनों रिएक्शन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ आज आपका 11th वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।